हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्लास टेंथ में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। क्या कंप्लीट करने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 और इंट्रोडक्शन वीडियो, यानी कि 4 वीडियो पहले अपलोड कर दी गई है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका कहीं ना कहीं एक स्टेप गलत हो जाने की वजह से आपके हाफ नंबर काट लिए जाते हैं, जिससे आपकी नंबर्स मैथमेटिक्स में 100 ऑफ 100 नहीं हो पाता है। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 100 ऑफ 100 की, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू, यानी कि साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। कॉट ए की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है बाबू, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, यहाँ पे ऐसे देता है, यही क्वेश्चन ऐसे देता होता साइन थीटा इक्वल टू क्या दे देता है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दे दे। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, क्या इसको लिखते हैं कि हम लोग परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है। तो लेकिन यहाँ पे वैल्यू, यही वाला वैल्यू ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो ये कहाँ दे दे ऐसे, तो ये इजी था, लेकिन ये डिवाइड में ये भेज दिया जाए यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 5 साइन थीटा इक्वल टू 3। तो कैसे हम लोग करेंगे, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है बाबू। यही चीजें ऐसी हैं जो फर्स्ट वाली हैं, यानी यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 3 है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहाँ जाती है, डिवाइड में, कहाँ जाती है डिवाइड में। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट किस में हो गया, इस स्टेप पे हो गया। अगर इस स्टेप पे हो गया तो 3 को हम लोग क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर, और 5 को हम लोग क्या मानेंगे, हाइपोटेनियस। दिस इज क्वेश्चन, बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वैसे ही यहाँ पे आपके पास दिया है 15 cot a इक्वल टू 8। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग के पास लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, ए बी सी, एंगल ए बी सी विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक ट्रेंगल बनाएंगे, और ट्रेंगल बनाने के बाद इसमें बी को क्या करेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे, और 90 डिग्री के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 15 cot a इक्वल टू 8। अब बात ये करेंगे कि cot a, यानी कि 15 को इस साइड लेके आए, तो 8/8 क्या हो जाएगा 15, 8 क्या हो जाएगा 15। अब हम लोग इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब हम लोग लिखेंगे cot a, देखिए स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट, अब यहीं पे हम लोग लिख देते क्या, यहीं पे लिख देते बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू क्या लिखना होगा बाबू, कॉट ए इक्वल टू लिखना होगा हमको बेस, यानी कि ए बी बेस क्या होता है, ए बी बेस है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर बी सी है, क्योंकि एंगल ए को लिया गया है, एंगल ए को लिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बी बेस हमारा बी सी हो गया, तो बी सी लिख देंगे, और यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। कॉट ए और कॉट बी को हम लोग इक्वल है, तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएंगे, या इन दो आर एच एल एच एस आपका इक्वल हो गया, तो आर एच एस भी इक्वल होना चाहिए, तो एक साइड में इसको और इसको इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में ये दोनों इक्वल हो गए हैं। यहां पे देखेंगे अगर ये और ये आपस में, यानी कॉट ए, ये वाला पहले लिखा मैं कॉट ए इक्वल टू, इसको लिखिया कॉट ए, तो जाहिर सी बात है इसको भी हम लिखेंगे ए बी, इस कॉट ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी, अपॉन इसके जगह पे क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल टू है, तो इक्वल टू इस कॉट ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 8/15, यानी कि इन दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लोग ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 8/12 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि इसके जस्ट आगे लिखना होगा। अब लेट द नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल के, यानी कि इन दोनों में के का मल्टीप्लाई करेंगे जो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू 8 के, बी सी इक्वल टू 5 के, अगर हम लोग लिख लेते हैं तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस अगर थ्योरम है तो ए सी का स्क्वायर होगा, ये भी हमारा ये हो जाएगा,
और यहाँ पे BC अगर हम लोग को देखना होगा तो BC हमारा ये होगा, हाइपोटेनियस हम लोग निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का होगा 46 और K स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ये, और 289 K स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये 17 इंटू 17 हो जाएगा, यानी 70 बाहर निकल जाएगा। तो हमारी पास वैल्यू हो गई फाइनल AC की वैल्यू हमको 70 K मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन ए। साइन ए मतलब एंगल इससे निकालना है, एंगल ए से निकालना है। तो इसके लिए साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि BC हो जाएगा अपॉन, अब इसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो जाएगा AC, तो AC लिखेंगे AC, और AC की वैल्यू क्या हो दिया है, BC की वैल्यू क्या दिया हमारे पास, BC की वैल्यू दिया है 15K, तो 15K, और AC की वैल्यू क्या दिया है, AC की वैल्यू दिया है 17K, तो 17K लिख देंगे। और K से K यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू हो जाएगी 15K अपॉन 17K। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा आंसर। अब सेक A की वैल्यू हमसे पूछा है, सेक A की वैल्यू, सेक A की वैल्यू में अगर हम लोग देखेंगे, सेक A की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो होता है वो होता है सेक A की वैल्यू के लिए कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा की हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे सेक थीटा लिखेंगे, और एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा AC, AC हो जाएगा, तो AC यहाँ पे लिखेंगे AC, और बेस हमारा क्या होगा, जस्ट AB, क्या हो जाएगा AB, तो AB लिखेंगे। और यहाँ पे AC की वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू, AC की वैल्यू दिया हुआ है 17K, और यहाँ पे AB की वैल्यू कितना दिया है, AB की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे, AB की वैल्यू दिया है 8K, कितना दिया है 8K। अब हम लोग यहाँ पे K से K क्या हो जाएगा, कट जाएगा, K से K अगर काट देंगे तो 17K अपॉन 8 होगा, यानी सेक A की वैल्यू 17K अपॉन 8 होगा। तो ये था आपका वीडियो नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आप इसमें नहीं देखें ऐसे ही वीडियो 5 भी हमारा आएगा, वीडियो 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक क्वेश्चन है, 11 तक के क्वेश्चन आपको देखेंगे। हर वीडियो में कम समय का रहेगा, लेकिन स्टेप मार्किंग रहेगी, आप स्टेप मार्किंग के हिसाब से वीडियो को कंप्लीट कराया जाता है कि आपका एक भी नंबर, क्यों स्टेप मार्किंग कराया जाए, क्योंकि आपका एक नंबर भी है बहुत ही कीमती। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।